और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्वेश्चन बुकलेट ITBP 2020 की प्रीवियस ईयर का जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था एनिमल ट्रांसपोर्ट ट्रेड का, उसका ये बुकलेट है। और ओरिजिनल बुकलेट है क्योंकि ये एग्ज़ाम मैंने दिया था खुद। मेरा सेंटर इलाहाबाद में गया था। और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ITBP में कांस्टेबल में किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप्स के और कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टॉपिक से बनते हैं, किस टाइप मतलब किस टाइप से वो लोग पेपर को सेट करते हैं, और कौन से पार्ट कितने नंबर का आता है, किस किस टॉपिक से कितने नंबर का पूछा जाता है। सारी बातें हम लोग इस वीडियो में आपसे करेंगे, मैं बताऊंगा। और क्या क्या पूछा जाता है, मतलब जैसे लोगों को डाउट्स होता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे सर आप बताइए, मतलब नहीं पता होता है, वो लोग देखते हैं पूछते हैं एक दूसरे से। तो सब कुछ सारी डिटेल फुल इसमें हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग पेपर की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, जैसे ये लिखा है क्वेश्चन बुकलेट, और बुकलेट नंबर था हमारा 126225। ये हमारा बुकलेट नंबर है। और क्वेश्चन आते हैं टोटल, ये देखिए टोटल ऑफ क्वेश्चन 100 और मैक्सिमम मार्क्स 100। तो 100 नंबर का पेपर होता है और 100 क्वेश्चन आते हैं, यानी प्रत्येक एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर। और माइनस मार्किंग भी नहीं होती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ इसमें लिखा है। और ये देखिए, जैसे मेरा बुकलेट कोड था सीरीज़ D, और रोल नंबर था 1919236311। और एग्ज़ामिनेशन डेट देखिए आप 16/2/2020, पिछले 2020 की फरवरी का है। और नेम ऑफ़ कैंडिडेट, ये मेरा नेम है शोभित सचान। और एग्ज़ामिनेशन सेंटर है इंद्रजीत साहू कमला देवी इंटर कॉलेज, बेगम बाज़ार, बमरौली चौकी, इलाहाबाद सेंटर गया था मेरा। और कौन कौन से पार्ट पूछे जाते हैं कांस्टेबल में, तो मैं बताऊंगा आपको। ये देखिए इधर कॉर्नर में लेफ़्ट साइड सबसे ऊपर कॉर्नर में, ये देखिए पार्ट 1 में आती है हमारी GK और GS, 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के। और पार्ट 2 में आता है हम लोग का और पार्ट 2 में आता है हम लोग का एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं। एडवांस नहीं आती इसमें क्योंकि कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। 25 क्वेश्चन इसके आते हैं। ये देखिए पार्ट 2 और पार्ट यहीं पे देखिए उसके जस्ट नीचे पार्ट 3 है, पार्ट 3 जिसमें हम लोग से पूछा जाता है रीजनिंग, 25 नंबर का क्वेश्चन आता है। और पार्ट 4 में आता है बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश या हिंदी, इसके 25 क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव होता है, ऑप्शनल है, आप जिस सब्जेक्ट को मतलब अच्छे से पढ़ के आए हैं और जो आप चूज़ करेंगे वही देंगे। जैसे मैंने हिंदी से दिया था क्योंकि मैं हिंदी पढ़ता हूँ। आप इंग्लिश अगर पढ़ते हो तो इंग्लिश से दे सकते हो, ये आपका ऑप्शनल रहता है। तो कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी एक, हिंदी इंग्लिश में, लेकिन दो नहीं, दोनों में से कोई एक आपको एक ही सिलेक्ट करना है, वो चाहे इंग्लिश हो या हिंदी। इसके भी 25 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल मिला के पेपर पूरे 4 पार्ट में डिवाइड होता है। और जो जो सब्जेक्ट आते हैं आपको हमने बता दिया है, GS GK साथ में कंबाइंड, और अर्थमेटिक और रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल। ठीक है, सबसे 25-25 क्वेश्चन आते हैं चारों पार्ट से। कुल मिला के हम लोग का एग्ज़ाम होता है जो वो 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम लोग को दिया है जनरल इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश वाले इधर देखें, हिंदी वाले इस तरफ। तो अपने हिसाब से आप लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा बाद में वीडियो से देख के। तो कोई माइनस मार्किंग वगैरह नहीं है पेपर में, मैं पढ़ चुका हूँ पहले, मैंने दिया भी है।
पढ़ के ही, लेकिन वैसे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हर पेपर में इंस्ट्रक्शन जब दिए जाते हैं तो हम लोग को ज़रूर पढ़ना चाहिए। 1-2 मिनट का टाइम लगता है, पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इंस्ट्रक्शन से सब कुछ क्लियर हो जाता है स्पष्ट रूप से कि एग्ज़ाम में क्या हमें करना है, किस तरीके से, और किस तरीके से एग्ज़ाम को फिल करना है। जैसे इसमें दिया है कि हम लोग एग्ज़ाम को जेल पेन से नहीं भर सकते, ब्लू या ब्लैक डॉट पेन से ही भर सकते हैं, बॉल पेन जिसे कहते हैं, और माइनस मार्किंग नहीं है। ये सारी डिटेल जो कि है, मतलब जो पेपर की कंडीशन होती है, तो वो सब इसमें इंस्ट्रक्शन में दिया रहता है। ये हमको पढ़ लेना होता है, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं हैं, गलती करते हैं। पढ़ना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी टर्न करते हैं पेज को। ये पेज नंबर 1 था जिसमें इंस्ट्रक्शन दिए थे, D1। देखिए अभी पेज नंबर 2 में बढ़ते हैं। तो देखिए 2 में यहाँ से चालू हो गया ये रफ़ का। जैसे हम लोग पेज फर्स्ट पलटेंगे तो रफ़ पेज एक पीछे वाला होता है, वो दिया है। ये देखिए पेज नंबर D2। और फिर अब हम लोग पेज नंबर 3 में आते हैं। यहाँ से चालू होता है हमारा पार्ट 1। पार्ट 1 में है, देखिए, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज, यानी जीके के 25 क्वेश्चन है। मैंने हिंदी से दिया था तो मैं आपको हिंदी से बता दूंगा। इंग्लिश वाले बच्चे अपना अपना इंग्लिश के साइड में देख सकते हैं। सारे सारे क्वेश्चन स्पष्टली क्लियर दिखाई दे रहे हैं। आप इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश की तरफ ध्यान दें, हिंदी वाले हिंदी की तरफ। तो मैं हिंदी की तरफ से बताना चालू करूँगा। पहला क्वेश्चन है, ये देखिए पहला क्वेश्चन है, AIFF 2017 का वार्षिक खिलाड़ी किसे नामित किया गया। तो दोस्तों पहले तो ये बताना चाहूँगा, आप लोग का जानना जरूरी है कि AIFF का मतलब यहाँ पे क्या है। तो AIFF का मतलब जो है यहाँ पे, उसका मतलब होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो इसका जो 2017 का वार्षिक खिलाड़ी था, ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है PV सिंधु, बी में है गुरप्रीत सिंह संधू, सी में है विराट कोहली व डी में सुनील छेत्री। तो आंसर है इसका करेक्ट डी, सुनील छेत्री। देख लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, थोड़ा जूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ताजमहल का रंग पीला पड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसके कारण ताजमहल का रंग थोड़ा सा बदरंग पीला सा होता जा रहा है। जो उसका वाइट कलर है संगमरमर का, वो हल्का पीला होता जा रहा है। ठीक है, आजकल ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में, तो मेरे भी एग्ज़ाम में आया था ITP में। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर तीसरा बढ़ते हैं। आकार के आधार पर सौरमंडल के ग्रहों को निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिया गया है। तो ऑप्शन ए है बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, बुध। ऑप्शन बी है बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि। ऑप्शन सी है पृथ्वी, बुध, शनि, बृहस्पति। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, पृथ्वी, बुध, शनि, बृहस्पति। यह इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। और हाँ, एक बात मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो मैं ये आंसर बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन के, ये मैंने खुद पर्सनली, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था, मैंने दिए हैं, तो मैंने खुद मैच करे थे। जो ITBP वालों ने, ITBP की वेबसाइट में जो इस पेपर की आंसर की आती है ऑफिशियल, उससे मैंने मैच करके तब मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो आप प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि आंसर गलत है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, अभी भी आपको सीरियल की मिल जाएगी। आप नेट में देख सकते हैं, यूट्यूब वगैरह में देख सकते हैं, या उनकी साइट्स में चले जाइए, अगर वहाँ से आपको मिल जाए तो देख सकते हैं। सारे आंसर करेक्ट बताएंगे। आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि आपके आंसर गलत होंगे। ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन है, अमजद अली खान कहाँ से जुड़े हैं, यानी अमजद अली खान जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं। ऑप्शन ए है सरोद से, ऑप्शन बी है वीणा से, ऑप्शन सी है सितार से, ऑप्शन डी है वायलिन से। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, सरोद से। सरोद से जुड़े हैं, ये सरोद बजा मतलब सरोद इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है,
संचालन के लिए निजी हाथों में सौंपी जाने वाली भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन का क्या नाम है? तो ऑप्शन दिया गया है ए शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी है तेजस एक्सप्रेस, ऑप्शन सी है दुरंतो एक्सप्रेस और ऑप्शन डी है संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी तेजस एक्सप्रेस। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर तेजस एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 6, प्लेइंग इट माई वे शीर्षक वाली पुस्तक लिखी है। ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी है चेतन चौहान, ऑप्शन सी है वीवीएस लक्ष्मण और ऑप्शन डी है सौरभ गांगुली। तो इसका करेक्ट आंसर है ए सचिन तेंदुलकर। 7 नंबर क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किस दशक में हुआ था? ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1860, ऑप्शन सी 1870 व ऑप्शन डी 1880। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1870 में। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस राज्य ने पहली बार पुलिस के लिए साप्ताहिक अवकाश की घोषणा की है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। 9 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद के भजन रचनाएं हैं। ऑप्शन ए एक लेखक की, ऑप्शन बी है 4 लेखक की यानी 4, ऑप्शन सी 7 लेखक की और ऑप्शन डी है कई लेखकों की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कई लेखकों की रचनाएं हैं ऋग्वेद में और भजन हैं कई लोगों के। क्वेश्चन नंबर है 10वां, भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में मैं ज़रूर बोलूँगा, इम्पोर्टेंट बात है, आपको बता दें, आपका जानना ज़रूरी है 10वें नंबर क्वेश्चन के बारे में कि ये जो क्वेश्चन है जब मेरे में आया था, मेरे हिसाब से ये सेट पहले प्रिंट हो चुका था, बाद में हम लोग को मिला है करने को। तो इसमें ऑप्शन में 9 नंबर का ऑप्शन नहीं, मतलब 9 नंबर नहीं है, 5, 6, 7, 8 है। और जब हम पेपर देने गए थे तब तक जम्मू कश्मीर से 370A हट चुका था धारा। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश और जोड़े गए थे भारत की लिस्ट में, पहले 7 थे, 2 और जोड़े गए। तो 2 जब और जोड़े गए तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 और केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो इन दोनों के बढ़ने से टोटल हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। तो क्वेश्चन तो हालांकि लेटेस्ट में अगर आया था तो ऑप्शन इसमें 9 होना चाहिए, लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से ऑप्शन दिया था हमें उस हिसाब से आंसर को टिक करना था। तो अभी जिस हिसाब से ऑप्शन सेट करके दिया गया पहले के हिसाब से, तो पहले हमारे केंद्र शासित प्रदेश की संख्या थी 7। बट मैं अभी आपको ये बताना चाहूँगा कि अब जो प्रेजेंट टाइम में अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, तो आप अगर ऑप्शन आए तो आप 9 ही करेक्ट करिए। अब 7 वाला सिस्टम नहीं है, अब ये गलत माना जाएगा। तो अगर ऑप्शन दिया है 9 तो आपको 9 सेलेक्ट करना है। अगर नहीं दिया गया, बाई चांस 7 दिया है जैसे मेरे सेट में दिया गया था, तो आपको 7 सेलेक्ट करना है, क्योंकि ITBP वालों ने भी जो ऑफिशियल आंसर की जारी करी थी उसमें भी इन लोगों ने 7 को ही करेक्ट आंसर माना था। तो मैंने आपको बता दिया है, प्रेजेंट टाइम में भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है 9 और क्वेश्चन का जो आंसर है तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर था 7। उन लोगों ने ITBP वालों ने जो आंसर किया आई थी उसमें 7 ही मानना था। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी व ऑप्शन डी सी राजगोपालचारी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी दादा भाई नौरोजी। 12 नंबर है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ऑप्शन ए गोबी मरुस्थल, ऑप्शन बी अरब मरुस्थल और ऑप्शन सी सहारा मरुस्थल, ऑप्शन डी थार मरुस्थल।
तो क्वेश्चन को एक बार रिपीट करता हूँ, गौर से पढ़िएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, दुनिया का तीसरा यानी वर्ल्ड का जो थर्ड रैंक का है मरुस्थल, वो पूछा गया था हमसे। बहुत से बच्चे ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, गलती कर जाते हैं। वो सबसे बड़ा जो मरुस्थल है उसको लगा देते हैं ऑप्शन में। क्वेश्चन पे ही देखिए, गौर से पढ़िए, जो पूछा जा रहा है उस अकॉर्डिंग हमें जवाब देना है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, कौन सा है? तो हमारा तीसरे जो रैंक पे आता है वो है ऑप्शन सी, सहारा का मरुस्थल। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में लिख के आए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तब हमारा ऑप्शन हो जाता है डी, थार का मरुस्थल। लेकिन जब ये पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ये ऑप्शन तब सही होगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 नंबर का आंसर है सी, सहारा मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। किस देश ने दोहरी नागरिकता की नीति को मान्यता दी है? यानी कौन सा ऐसा देश है जिसमें किसी और देश के अगर आप रहने वाले हैं, वहाँ की नागरिकता है आपके पास, तो आप वहाँ से उस देश में जाके उस देश की भी नागरिकता ले सकते हैं। ऐसा किस देश ने अलाउ करा है? तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। तो करेक्ट आंसर है डी, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारत का प्रथम त्रिविमीय यानी 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल पहली बार किस राज्य में स्थापित किया गया? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पंजाब व ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, पंजाब। 15 नंबर है, जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश व ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, तमिलनाडु। 16 नंबर क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी बुध। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? ऑप्शन ए NH2 नेशनल हाईवे 2, ऑप्शन बी NH7, ऑप्शन सी NH8 व ऑप्शन डी NH50। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, NH70 NH7 यानी 7, नेशनल हाईवे 7, जो कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस होता है? ऑप्शन ए 4 जून को, ऑप्शन बी 5 जून को, ऑप्शन सी 6 जून को, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर को। तो इसका करेक्ट आंसर है 5 जून, ऑप्शन बी 5 जून को। 19 नंबर क्वेश्चन है, डैश फिल इन द ब्लैंक्स को सूर्योदय उद्योग भी कहा जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कौन सा ऐसा उद्योग है जो कि अभी अभी मतलब बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है? ऑप्शन दिए गए हमें, एक ताम्र का यानी तांबे का उद्योग, ऑटोमोबाइल, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है प्लास्टिक और डी ऑप्शन है आभूषण यानी ज्वेलरी वगैरह। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ऑटोमोबाइल वाला जो बिजनेस है, ये उद्योग बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है इस समय। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में प्रथम ऊर्ध्वाधर उद्यान स्थापित किया गया है यानी पार्क? ऑप्शन ए दिया गया चेन्नई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी कोच्चि। इसका करेक्ट आंसर है बी, बेंगलुरु। 21 नंबर क्वेश्चन है, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है? किस आकाशगंगा का एक हिस्सा है? गौर से पढ़िए क्वेश्चन एक बार फिर से। 21 नंबर क्वेश्चन गौर से पढ़िए। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा यानी गैलेक्सी का एक पार्ट है, ये पूछा जा रहा है। और हम सब जैसा जानते हैं कि हमारा जो आकाशगंगा है उसका नाम मंदाकिनी है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो ITBP वालों ने ऑप्शन मांग इसमें जो उन्होंने माना है वो है बी, करेक्ट ऑप्शन बी, आकाशगंगा नाम है। मतलब हमारा जो सौर मंडल है वो आकाशगंगा का एक पार्ट है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अभिनव बिंद्रा किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शन ए दिया है तैराकी, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी शूटिंग व ऑप्शन डी हॉकी।
तो ऑप्शन सी सही होगा करेक्ट आंसर। शूटिंग से जुड़े हैं ये, इस हमारे इंडियन स्पोर्ट्स प्लेयर हैं जो कि शूटिंग का गेम खेलते हैं। और 23 नंबर क्वेश्चन है, दरार घाटी का निर्माण होता है। ए, दो अपनीत के बीच, बी, दो भ्रंशों के बीच, सी, अभिनीत घाटी, सी ऑप्शन है अभिनीत घाटी के क्षरण व कारण, डी है ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर है जो वो है, इसका करेक्ट आंसर है बी, ए, सॉरी 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 23 नंबर क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, दो भ्रंशों के बीच। जो दरार घाटी का निर्माण होता है वो दो भ्रंशों के बीच होता है। ठीक है दोस्तों। 24 नंबर है क्वेश्चन, गिरिपुत्रिका कल्याण पथकम योजना किस राज्य से शुरू हुई की गई है। तो ऑप्शन दिया गया तेलंगाना, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक व ऑप्शन डी है उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश राज्य से ये जो गिरिपुत्रिका कल्याणम पथकम योजना की शुरुआत है वो आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुई है। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन का है, जो 25 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाष्पीकरण किसका परिणाम है। तो जो वाष्पीकरण है वो किसका रिजल्ट है। ए, ऊष्मा की वृद्धि, बी, ऊष्मा की हानि, सी, ऊष्मा का सृजन व इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ए, ऊष्मा की वृद्धि का। जब ऊष्मा में वृद्धि होगी तो पानी हमारा बॉयल होके स्टीम में बदलता है, यानी भाप में बदलता है, यही वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है। और पेज ये देखिए D4 था, अब हम लोग D5 में बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट आता है हम लोग का पार्ट 2 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स क्वेश्चन 25 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं। पार्ट सेकंड है, यानी अर्थमेटिक के 25 क्वेश्चन। और कांस्टेबल के एग्ज़ाम में मैं बताना चाहूँगा एडवांस नहीं आती है, उसमें अर्थमेटिक आती है। ठीक है। तो मैंने हिंदी वाले साइड से करा था, मैं इंग्लिश ने मैंने सेलेक्ट नहीं करी थी, तो मैं हिंदी वाले साइड से पढ़ूँगा, आपको बताऊँगा। इंग्लिश वाले बच्चे अपना इंग्लिश के साइड से देख के समझ लें। और थोड़ा सा मैंने सॉल्व करे सवाल तो काफ़ी इसमें कटापिटी मैं आपको क्लियर एक लैंग्वेज पढ़ पढ़ के बता दूंगा, सारे ऑप्शन बता दूंगा और इसमें करेक्ट आंसर क्या है मैथ के सारे क्वेश्चन के वो बता देंगे। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग पहले क्वेश्चन 26 नंबर पे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है, एक फूल वाले ने 8 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 360 गुलाब खरीदे। उसने प्रति फूल 1 रुपये के हिसाब से सभी फूलों को बेच दिया। उसने कितने रुपए का लाभ किया। रुपए में बताना है। ये सब चीज़ जो ऑप्शन दी गई ये रुपए में दिए गए हैं। ठीक है। ए ऑप्शन है 240, बी ऑप्शन है 315, सी ऑप्शन है 120 और डी ऑप्शन है 180। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 120 रुपये का जो है उसने लाभ लिया। ठीक है। 27 नंबर है, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग बीच की संख्या से 130 अधिक है तो बीच की संख्या है। ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 66 व ऑप्शन डी 60। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 65। और 28 क्वेश्चन पे है लिखा है, एक व्यक्ति 12.5% नुकसान पर एक वस्तु को बेचता है। अगर उसने इसे 103.60 रुपये अधिक में बेचा होता तो वह 6% लाभ प्राप्त कर सकता था। वस्तु की लागत मूल्य कितनी है। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, यहाँ थोड़ा सा मैंने हल्का सा जो पढ़ने में वैसे बोला सही है, लेकिन पढ़ने में जो पढ़ा जाता है, जब अगर पॉइंट के बाद कुछ भी दिया गया है तो उसको हम लोग इकट्ठा नहीं पढ़ सकते हैं, एक एक पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे 103 दशमलव हमने 60 बोल दिया था, ये 6 जीरो होगा। ठीक है। इसको 6 जीरो पढ़ेंगे तो 103.60 रुपये अधिक में बेचा होता। करेक्ट इस तरह पढ़ेंगे। जो हमने 60 बोला था वो पढ़ने में गलत है, हालांकि गलत करने में गलत नहीं होगा, ना डिजिट गलत है, लेकिन पढ़ने में गलत है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये है। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। 28 नंबर, एक व्यक्ति 12.5
10% नुकसान पर एक वस्तु को बेचता है, अगर उसने इसे 103.60 रुपये अधिक में बेचा होता तो वह 6% लाभ प्राप्त कर सकता था। वस्तु की लागत मूल्य कितनी है? ऑप्शन ए है 278.60 रुपये, ऑप्शन बी है 350 रुपये, ऑप्शन सी 432 रुपये और ऑप्शन डी है 560 रुपये। तो करेक्ट आंसर है इसका डी 560 रुपये। ठीक है दोस्तों, और 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15,751 का निकटतम पूर्णांक जो एक पूर्ण वर्ग है कौन सी संख्या है? ऑप्शन दिया गया हम लोग को 15,875, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 15,876, ऑप्शन सी 15,625, ऑप्शन डी 15,629। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, आंसर जो है वो है बी, ऑप्शन बी 15,876। 30 नंबर क्वेश्चन है 1,050 रुपये PQ एक दोबारा से पढ़ते हैं, रिपीट कर रहे क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है 1,050 रुपये P, और R के बीच में, तीन लोग हैं PQR, इनके बीच में बांटे गए हैं। P का हिस्सा Q की अपेक्षा और R के संयुक्त हिस्सेदारी का 2/5 भाग है। तो ध्यान से एक बार इस लाइन को पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन यहीं से समझ में आएगा। जो हमारा टर्निंग पॉइंट है वो यही लाइन है। जो हमारे पास टोटल रुपए हैं वो 1,050 हैं, वह तीन लोग हैं PQR, इसमें इस प्रकार बांटे गए हैं कि P का हिस्सा Q और R के, यानी Q और R के दोनों के कंबाइंड यानी योग हिस्सेदारी का कितना है? 2/5 है। तो P का हिस्सा ज्ञात करना है हमको। तो इसमें ऑप्शन दिया ए 305 रुपये, ऑप्शन बी 298 रुपये, ऑप्शन सी 325 रुपये, ऑप्शन डी 300 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी 298 रुपये। ठीक है दोस्तों, और 31 क्वेश्चन है, एक ट्रेन दो स्टेशनों के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है। यदि ट्रेन की गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो यह 48 मिनट लेती है। तो दूरी क्या होगी ज्ञात करना है। ऑप्शन ए 50 किलोमीटर, ऑप्शन बी 45 किलोमीटर, ऑप्शन सी 48 किलोमीटर, ऑप्शन डी 60 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है डी 60 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 32 नंबर क्वेश्चन है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 का महत्तम समापवर्तक क्या है? यानी HCF ज्ञात करने को बोल रहा है। तो ऑप्शन दिया गया है एक, पहला ऑप्शन ए जिसका आंसर है ए। पहले ऑप्शन में दिया गया एक जो इसका HCF होगा, ये पूछा जा रहा है कि B12, C 4/5, D 1/60। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी आंसर सही है, 1/60। इसका आंसर होगा 1/60। ठीक है दोस्तों, और 33 क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर देखिए, इसमें लिखा है 5,852 में अगर 28 का डिवाइड करें और मल्टीप्लाई में हमसे x का मान पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क, यहाँ x मान लें अगर, तो x का मान हमसे पूछा है नहीं क्वेश्चन मार्क में, और किसका सब्सट्रैक्शन करने को बोल रहा है, घटाने को। 1,653 रुपये घटाने पर कितना बच रहा है? हम लोग को बच रहा है 1,064 रुपये बच रहा है। और इस क्वेश्चन का हल पूछ रहा है 33 नंबर का, आप लोग देख के समझ सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये, आसानी से x मान लें और जो बोर्डमास थ्योरम वाला फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग अगर सॉल्व कर दें, नियम जो बोर्डमास का आप लोगों ने पढ़ा होगा उससे ये हो जाएगा आसानी से। तो मैं ऑप्शन आपको बता दे रहा हूँ, करेक्ट आंसर इसमें जो है ऑप्शन 4 दिए गए, ए में 9, बी में 13, सी में 15 और डी में 18। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, आंसर बी में है, करेक्ट आंसर है इसका बी 13। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, ये D5 पेज था, अब D6 में चलते हैं। ठीक है दोस्तों, 34 क्वेश्चन है, एक किले में 420 सैनिक के लिए 70 दिनों की खाद्य सामग्री है। 10 दिनों के बाद 210 सैनिक और
सैनिक किले में आ जाते हैं तो शेष बची हुई खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? ऑप्शन ए 30 दिन, ऑप्शन बी 25 दिन, ऑप्शन सी 35 दिन, ऑप्शन डी 40 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर है डी 40 दिन। ठीक है दोस्तों, और इसमें मैं बता दूं, ये जो हमारा दिन और सैनिक खाद्य सामग्री वाले सवाल होते हैं कि इतने सैनिक आ गए, इतने सैनिक चले गए कैंपस से, ये सब सवाल में क्या कहते हैं कि हम लोग, एक फार्मूला होता है M1D1 H1/W1 करके, ये हम लोगों ने पढ़ा होगा, वही फार्मूला इसमें लगना है। तो आप सब लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 छात्रों की एक कक्षा में छात्रों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। यदि शिक्षक के वजन को जोड़ दिया जाए तो औसत 500 ग्राम तक बढ़ जाएगा। शिक्षक का वजन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 68 किलोग्राम, ऑप्शन बी 70 किलोग्राम, ऑप्शन सी 77 किलोग्राम, ऑप्शन डी 75 किलोग्राम। इसका करेक्ट आंसर है ए 68 किलोग्राम आंसर आएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, जो माना गया है आंसर की में। और 36 नंबर है, 10 वर्ष पहले सी की जितनी उम्र थी, सी की माँ की उम्र उसकी 4 गुना थी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है। 36 नंबर रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। 10 वर्ष पहले सी की जितनी उम्र थी, सी की माँ की उम्र उसकी 4 गुना थी उस समय। 10 वर्ष बाद सी की उम्र की 2 गुनी होगी। वर्तमान में सी की उम्र कितनी है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दिया है ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 20 वर्ष। ठीक है, 20 वर्ष आंसर आएगा, ऑप्शन बी सही है। 37 नंबर दोस्तों, इसमें वर्गमूल ज्ञात करना है हमको। रूट चढ़ाक संख्या दी गई है, अगर आपको वर्गमूल ज्ञात करना आता है तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्लास 8 की चीज़ है। ठीक है, तो 37 नंबर का ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर में ऑप्शन दिए गए हैं ए 117, बी 119, सी 127 और डी 131। करेक्ट आंसर है इसका ए 117। ठीक है दोस्तों, 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ेंगे। एक धनराशि 5 वर्षों में 1920 रुपये और 7 वर्षों में 2208 रुपये होती है, तो उस धनराशि के साधारण ब्याज की दर प्रति वर्ष है। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 12 सही 1/2% और ऑप्शन डी 8 सही 1/3%। इसका करेक्ट आंसर है बी 12% होगा। ठीक है, और 39 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन है, पुणे के लिए 2 ट्रेनें सुबह 8:30 और 9:30 बजे मुंबई से चलती है और क्रमशः 60 और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करती है। मुंबई से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेनें एक साथ होंगी? ऑप्शन ए 32.22 किलोमीटर, ऑप्शन बी 50 किलोमीटर, ऑप्शन सी 90 किलोमीटर, ऑप्शन डी 150 किलोमीटर। करेक्ट आंसर है इसका डी 150। ठीक है दोस्तों, 40 नंबर है, एक लड़की का जन्म 6 सितंबर 1970 को हुआ था, जो कि रविवार का दिन था। उसका जन्मदिन फिर से रविवार को कौन से साल में आएगा? आपका आंसर दिया गया है ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1976 व ऑप्शन डी 1975। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 1981। ठीक है दोस्तों, 41 नंबर में आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। यदि x बराबर 3 - 2 अपॉन 3 + 2, तो x + 1 अपॉन x का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन ए दिया है 13, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 11 व ऑप्शन डी 10। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हालांकि ये क्वेश्चन राइट नहीं था, तो जो ITBP के ऑफिशियल आंसर की आई थी, जो जब हम मैच कर रहे थे क्वेश्चन से, तो उसमें ये क्वेश्चन के नंबर सभी बच्चों को मतलब उन लोगों ने, क्योंकि क्वेश्चन ये गलत था, ये वाला 41 नंबर। मैं बता दूं इसका अगर आप इस तरह हल करेंगे कभी हल नहीं निकलेगा, कोई आंसर नहीं आएगा इसका। आप चाहे मतलब इसको सॉल्व करके देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन गलत था, तो ITBP वालों ने इसके नंबर सभी बच्चों को ऐड कर दिए थे उनके स्कोर में। तो ये क्वेश्चन कैंसिल
माना गया था। ठीक है, 41 नंबर। आगे बढ़ते हैं 42। ये देखिए पेज नंबर D6 था, अब पेज नंबर D7 में। तो 42 क्वेश्चन में देखेंगे 52 सेंटीमीटर व्यास वाले एक साइकिल के चक्के को 1.1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितनी बार घूमना पड़ेगा? ऑप्शन ए 56.25, ऑप्शन बी 31.25, ऑप्शन सी 62.5, ऑप्शन डी 625। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 625। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी है 625। अब 43 नंबर क्वेश्चन है 43। एक कमरे के फर्श की कुल लागत 8.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 510 रुपये है। यदि कमरे की लंबाई 8 मीटर है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी? यही पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया 7.5 मीटर, ऑप्शन बी 8.5 मीटर, ऑप्शन सी 10.5 मीटर व ऑप्शन डी 12.5 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 7.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, थोड़ा जूम करता हूँ। ठीक है। अब 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 3 पुरुष, क्वेश्चन में थोड़ा काटा पिटी मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ सही से। आप इंग्लिश के साइड पूरा देख सकते हैं, वरना मैं हिंदी में पढ़ के बता रहा हूँ एक आपको। 44 नंबर क्वेश्चन है, 3 पुरुष या 5 महिलाएं एक काम को 12 दिनों में कर सकती हैं, तो 6 पुरुष और 5 महिलाएं उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे? रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन 44। 3 पुरुष या 5 महिलाएं एक काम को 12 दिनों में कर सकती हैं, 6 पुरुष और 5 महिलाएं उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे? ऑप्शन ए 4 दिन, ऑप्शन बी 10 दिन, ऑप्शन सी 15 दिन व ऑप्शन डी 20 दिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 4 दिन। ठीक है दोस्तों, 45 नंबर क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से देख लीजिए आप लोग। 45 नंबर में इसको आप हल कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन आंसर इसका आपको बता दे रहे हम। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए में 34.45, बी है 450, सी है 5 व डी है 3.9। तो इसका करेक्ट आंसर है बी 450। ठीक है दोस्तों, 46 नंबर क्वेश्चन है, विकास ने 12,000 रुपये में 20 डाइनिंग टेबल खरीदे और 4 डाइनिंग टेबलों को उनके विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। प्रत्येक डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य है। ऑप्शन ए 700 रुपये, ऑप्शन बी 750 रुपये, ऑप्शन सी 725 रुपये, ऑप्शन डी 775 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 750 रुपये। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी 750 रुपये। 47 नंबर क्वेश्चन है, यदि 21 गाय और 15 भैंस रिपीट कर रहे क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन दिया गया, यदि 21 गायें 15 भैंसों के जितना खाती हैं तो कितनी गाय 35 भैंसों के जितना खाएंगी? 47 नंबर क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं, यदि 21 गाय 15 भैंसों के जितना खाती हैं तो कितनी गाय 35 भैंसों के जितना खाएंगी? ऑप्शन ए 49, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन सी 45 व ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ए 49। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है, एक ही व्यास के 10 पाइप 24 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि 2 पाइप खराब हो जाते हैं तो बाकी बचे पाइप टैंक को कितने टैंक को भरने में कितना समय लेंगे? क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहे हैं 48। एक ही व्यास के 10 पाइप 24 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि 2 पाइप खराब हो जाते हैं तो बाकी बचे पाइप टैंक को भरने में कितना समय लेंगे? करेक्ट आंसर है इसका जो है वो है ए 30 मिनट। ठीक है, चारों ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी। तो करेक्ट आंसर मैंने पहले बता दिया आपको, 30 मिनट आंसर आएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। यदि ए अनुपात बी बराबर 5:7 है और बी अनुपात सी बराबर 6:11 तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछा गया है। ऑप्शन ए 55:70:66, ऑप्शन बी 30:42:77, ऑप्शन सी है 35:49:42, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी
30:42:77, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है, ए कॉमा बी से 2 गुना आगे है और बी कॉमा सी से 3 गुना आगे है, तो सी कॉमा 42 मिनट में यात्रा पूरी करता है, तो ए को यात्रा पूरी करने में समय लगेगा। एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं, 50 नंबर, थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा रहा है हम लोग को, दोबारा से पढ़ते हैं। ए जो है बोलना चाहता है, जो ये हम लोग क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं, ए जो है वो बी से कितना आगे, 2 गुना आगे, और जो बी है वो सी से 3 गुना आगे है, ठीक है। और जो सी है वो 42 मिनट में यात्रा अगर पूरी करता है, तो ए को यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन दिए गए हम लोग को, ए 7 मिनट, ऑप्शन बी 14 मिनट, ऑप्शन सी 28 मिनट और ऑप्शन डी 63 मिनट। तो ऑप्शन ए होगा 7 मिनट, ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर यही है। ये पेज नंबर था हमारा D7, 7वां पेज था। अब D8 में आएंगे, पार्ट नंबर देखिए यहाँ पे दिया गया हम लोग को। ये हम लोग का यहाँ से चालू होता है रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। इसके तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आए हम लोग, देखो, ठीक है। एप्टीट्यूड एंड नॉन वर्बल रीजनिंग दी है, तो 51 नंबर क्वेश्चन। अब मैं देखिए आप लोग, जो क्वेश्चन है रीजनिंग तो मैं आपको बोल के नहीं बता सकता हूँ, हालांकि वीडियो बनाया है मैंने, बहुत क्लियर बनाने की कोशिश करी है जितना मेरे से हो पा रहा है। 1080 प्रिंट है ये, ठीक है, मोबाइल के हिसाब से। और आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है वो आप लोग देखिए, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, और आप क्वेश्चन को देखिए, समझिए, व जो इसमें फिगर बने हैं, आकृति बनी है, उसको देख के आप इसके आंसर सॉल्व करिए, ठीक है। करेक्ट आंसर हम बता दे रहे हैं, आप सॉल्व करिएगा बाद में, ठीक है दोस्तों। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो 4 आकृति दी है, आई मीन 51 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को कितने बॉक्स दिए हैं, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स दिए हैं, जिनमें से क्वेश्चन मार्क है एक बॉक्स में, वहाँ पे जो ऑप्शन है आंसर फिगर में उत्तर आकृति की ओर देखिए, ABCD 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा बॉक्स इधर फिट करा जाए क्वेश्चन मार्क की तरफ, जो कि करेक्ट बैठ जाए, ऐसा बोला गया है। तो 51 नंबर में हम लोग बता दे रहे हैं, हम आंसर इसका 51 का डी है, ठीक है दोस्तों। आप लोग रीजनिंग सॉल्व करिएगा बाद में, तो चेक करिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि क्या आपका आंसर सेम डी आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो 52 नंबर क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए, ठीक है दोस्तों। और 53 नंबर क्वेश्चन में भी आंसर आपका डी है। 54 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर है डी ऑप्शन। 55 नंबर क्वेश्चन में आंसर आपका बी ऑप्शन। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है डी। यह हमारा था पेज नंबर D8। अब चालू हो गया D9। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में ध्यान देते रहें और हिंदी वाले हमको फॉलो करें, क्योंकि मैंने हिंदी में दिया था तो मैं हिंदी में समझा रहा हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। पेपर सेम है, लैंग्वेज अलग अलग है, जो हिंदी में दे रहे हैं हिंदी में दें और जो इंग्लिश में इंग्लिश में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आ गया अब हम लोग का, ये है 57, क्या ऊपर 58 से चालू है। एक हम लोग को पैराग्राफ टाइप का दिया गया है, इसमें से कुछ हम लोग को पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको पढ़ना है, और उस हिसाब से हमको हर क्वेश्चन को 58 से लेकर के 62 तक, देखो ऊपर लिखा है प्रश्न संख्या 58 से 62 तक के जो भी क्वेश्चन हैं, लिखा है प्रश्न संख्या 58 से 62 तक के जो भी क्वेश्चन हैं, ये हमको क्या कहते हैं, इसका आंसर देना है इसी पैराग्राफ को पढ़कर, और जिस जैसी कंडीशन बने उस अकॉर्डिंग हमको इसका आंसर देना है। इस पैराग्राफ को पढ़कर पहले कंडीशंस हम लोग को क्रिएट करनी, फिर उस हिसाब से आंसर देना है, ठीक है। तो 58 नंबर में मैं बता रहा हूँ आपको कि 58 नंबर क्वेश्चन को आप लोग आराम से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से पहला ऑप्शन राइट है, ए, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर है बी, और 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों।
61 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो आंसर है हमारा डी है, ठीक है। और 62 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, ठीक है दोस्तों। अभी ये हम लोग का चालू हो गया 63 क्वेश्चन। फिर से देखिए, इसमें पढ़िए निर्देश जो दे रहा है डायरेक्शन। प्रश्न संख्या 63 से 70 तक निम्नलिखित प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न में आकृतियां हैं जिनमें से 3 कुछ तरीके से एक जैसी हैं। जो 3 फिगर है वो सिमिलर है कहीं ना कहीं से, लेकिन जबकि एक अलग है, बिल्कुल अलग है। इनमें से उस अलग आकृति का चयन करना है जो कि बिल्कुल अलग दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन 63 आप इधर से देखिए, इसको गौर से आप लोग देखिए और सॉल्व करके आंसर आप निकालिएगा। ये आपका पेज नंबर था D9। और हाँ, लेकिन मैं इसका 63 का आपको आंसर बता दे रहा हूँ। करेक्ट आंसर है इसका सी आएगा। आप लोग भी चेक करिए सॉल्व करने पे आ रहा है कि नहीं। और 64 क्वेश्चन देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और 65 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। 66 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। 67 का करेक्ट आंसर होगा डी, ठीक है। 68 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। 69 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। और 70 क्वेश्चन का 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। पेज नंबर D10 ख़त्म हो गया। अभी D11 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अब क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या 71 से 75, ये देखिए दोस्तों लिखा है 71 से 75। ये प्रश्न संख्या 71 से 75 निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो अब इसमें हम लोग को इस पैराग्राफ को पढ़ना है, सिचुएशन को क्रिएट करनी है, बातों को समझना है, जो लैंग्वेज बोल रहा है वो समझना है, और इस हिसाब से हमको कॉपी पे अपनी सिचुएशन क्रिएट करनी है, ताकि जो क्वेश्चन ये हमसे पूछता जाए उसका आंसर हम अपने हिसाब से करेक्ट देते जाएं, ठीक है दोस्तों। तो मैं सारे क्वेश्चन का जो 71 से 75 तक के पूछे गए हैं उनका करेक्ट ऑप्शन बता दे रहा हूँ। आप लोग पढ़ के सॉल्व करिएगा और फिर देखिएगा कि आपका मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। जो आंसर की में दिया गया था ऑफिशियल, वो ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ आपको। 71 क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो 71 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। 72 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। और जूम करना पड़ेगा, हाँ 73 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, हैदराबाद। और 74 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सी, कोलकाता से कंप्यूटर। पता नहीं क्या दे रहा है, मैंने ऊपर पैराग्राफ नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेना। लेकिन करेक्ट 74 का करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, ठीक है दोस्तों। 75 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क्यू, ठीक है। अब देखिए पेज नंबर D11 ख़त्म हुआ। अब D12 में बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4, ये हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, जिसमें से हमने बोला था आपको बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। क्वेश्चन कितने 25 पूछे जाते हैं। इनमें से हमको या तो आप इंग्लिश का जो मतलब वो है इंग्लिश का क्वेश्चन हल करिएगा या हिंदी का, ठीक है। दो में से एक करने होते हैं। तो मैंने हिंदी पढ़ी है तो हिंदी का मैंने आंसर दिया था। आप लोग इंग्लिश का पढ़े हो तो इंग्लिश से दीजिएगा। मैं आंसर सबके बता दे रहा हूँ जो आंसर की में आए थे, करेक्ट आंसर जो जिसका है। तो देखिए 67 जो है बोल रहा है, ऊपर देखिए लिखा है प्रश्न संख्या 76 से 78। प्रत्येक प्रश्न में 4 वाक्य दिए हैं जिनमें केवल एक वाक्य गलत है। गलत वाक्य को खोजिए तथा उत्तर प्रश्न में उचित स्थान पर चिन्ह लगाइए। 76 में क्या है कि 4 ऑप्शन दिए हैं हमें, इनमें से एक ऑप्शन छांटना है जो कि गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। मैंने 2 केले खाई, ये गलत है, ठीक है, गलत वाक्य ये। 77 में सी, धीरे धीरे नदी धीरे धीरे बह रहा है, ये गलत है, ठीक है, ये वाक्य गलत है। 78 नंबर में ऑप्शन बी, हिंदी भारत का राष्ट्रभाषा होता है, ये भी गलत है। जो वाक्य लिखा है वो गलत उसमें लिखा है, ठीक है, गलत भाषा में, मतलब
वाक्य में गलती है। अब हम लोग 79 से इंग्लिश चालू है। क्वेश्चन नंबर 79 से 81 तक इंग्लिश है। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इंग्लिश से दिया नहीं था, लेकिन जो आंसर की में आंसर आए थे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 79 का क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बी। ठीक है दोस्तों। और 80 यानी 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। और 81 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है दोस्तों। और 82 का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपका बी। 83 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। 84 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है दोस्तों। अब 85 से 87 तक प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसका संधि विच्छेद 4 तरह से किया गया है। इनमें से केवल एक सही है। सही संधि विच्छेद के लिए उत्तर पत्र में उचित स्थान पर चिन्ह लगाएं। ठीक है तो दोस्तों 85 नंबर जो क्वेश्चन है वो संधि विच्छेद है। तो संधि दी है पुस्तकालय, इसका करेक्ट आंसर है जो है वो ऑप्शन बी है, पुस्तक धन आलय। ठीक है। और 86 अनूप का संधि विच्छेद होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है, अनु धन ऊप। ठीक है। अब 87 नंबर क्वेश्चन फिर से इन्होंने इंग्लिश में दिया है। इसका करेक्ट 87 नंबर 87 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों। और 88 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी। और 89 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 89 का सी, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों। 90 से 92 जो क्वेश्चन है, 90 से 92 नंबर तक जो क्वेश्चन है इसके बारे में लिखा है। प्रत्येक प्रश्न में एक ही शब्द की 4 संभावित लिखावटें दी हैं जिनमें से केवल एक सही है। उत्तर पत्र में सही लिखावट के लिए उचित स्थान पर चिन्ह लगाएं। 90 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है डी। और 91 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ए, ऑप्शन ए सही है। और 92 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ठीक है दोस्तों। अब 93 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन बी सही है, 94 में ऑप्शन डी सही है, 95 में ऑप्शन सी सही है। ठीक है दोस्तों। अब 96 नंबर क्वेश्चन में गौरी ने पुस्तक ऑप्शन बी करेक्ट है पढ़ी। ठीक है दोस्तों। और 97 नंबर क्वेश्चन में वह भय से थर डैश डैश फिल इन द ब्लैंक्स लगा, तो ऑप्शन सी से करेक्ट है कांपने लगा। ठीक है दोस्तों। 98 नंबर क्वेश्चन में इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है दोस्तों। 99 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी। और 100 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी। ठीक है दोस्तों। यहाँ से आपका देखो D13 ख़त्म। पेज नंबर D14 ये आपको दिया गया है जो वो रफ़ के लिए। D14 के बाद ये देखो D14 ख़त्म है दोस्तों। फिर जो D15 है रफ़ के लिए ये भी दिया जाता है, ये देखिए दोस्तों D15। और फिर D16 है जो ये आपका इंट्रोडक्शन है थोड़ा बहुत, ये इंट्रोडक्शन वगैरह हम लोग को दिए गए हैं हिंदी इंग्लिश अलग अलग के, तो वही चीज़ है बस। बाकी D16 तक पेपर था हमारा। यहाँ से हम लोग का पेपर हो गया अभी फिनिश। ठीक है दोस्तों। अभी ये फिनिश है। तो अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो सही लगा है, पेपर ओरिजिनल था, ये कोई फेक पेपर नहीं था कि कोई फेक पेपर हो या मैंने सेट किया हो PDF में, ऐसा कुछ नहीं। पेपर ओरिजिनल था, मैंने इसको PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके वीडियो में बनाया है और आपको दिखाने की कोशिश करिए अच्छे से अच्छा, ताकि आप ओरिजिनल मैटर देखिए किस टाइप्स का पेपर आता है और कैसा सेट किया जाता है पेपर, किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे आते हैं कांस्टेबल में, और ITBP डिपार्टमेंट में किस टाइप का क्वेश्चन आया था, मतलब ITBP डिपार्टमेंट किस टाइप्स के क्वेश्चन बनाता है, वही सब चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ओरिजिनल पेपर के बारे में पता चले कि आखिर कांस्टेबल का पेपर आता है किस टाइप्स का है। ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।